राम का यदि पुण्य कर्म का उदय था ना, तो जंगल में भी क्या हो गया था? मंगल हो गया था। और सीता का पाप कर्म का उदय था, तो कोई उसे बचा पाया उसके हरण होने से? व्यक्ति के किस व्यक्ति का कब, कहां पर और किस निमित्त से कब भाग्य की लॉटरी खुल जाए और कब किस सेठ का दिवालिया निकल जाए, कोई जानता है? इसलिए अपनी भावनाओं को सदैव अच्छा रखो। सदैव व्यक्ति को अपने पावर का या बुद्धि का या धन का या पद का घमंड जो करते हैं उनके जीवन में उनका सर्वनाश हुआ है। व्यक्ति के पतन का कारण आगमुक्त कथन है। ये व्यक्ति की जो कसाय हैं, धवला ग्रंथ में आचार्य भगवंत ने कहा है, कस्यतीति कषाया, जो हमारी आत्मा को पापों से और संसार में कस के रखती है, उसे क्या कहते हैं? कषाय। और कषाय एक ऐसी है कि जीव के 10वें गुणस्थान तक जाती है। सूक्ष्म लोभ कषाय जो है 10वें गुणस्थान तक है, और 3 कषायें 9वें गुणस्थान तक। संसार में परिभ्रमण करने का कारण हमारे कषाय। मनुष्यों में अहंकार की बहुलता है, और अहंकार की मृत्यु ही अरहंत की उत्पत्ति का कारण है। कहते हैं ना, जब बोरिंग की जाती है कोई पत्थर आ जाता है, जब तक वह पत्थर फूटता नहीं है तब तक पानी का प्रवाह प्रवाहित नहीं होता है। ऐसे संसारी प्राणियों के भावात्मक रूप से जो कषायों की चट्टान है, वह जब तक नष्ट नहीं होगी तब तक हमको परमात्मा की अनुभूति और परमात्मा के पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। अहंकार के वशीभूत, कषाय के वशीभूत व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, कुछ भी किसी को बोल सकता है, किसी का भी अपमान कर सकता है। और सामने वाला यदि आपका अपमान कर रहा है या दुर्व्यवहार कर रहा है, विवेकी व्यक्ति को, समझदार व्यक्ति को ये चिंतन मनन करना चाहिए, जरूर हमने पहले किसी का अपमान किया है। बैंक में आप जो डिपॉजिट करते हैं ना, वही आप ले सकते हैं। आपके कंप्यूटर में, मोबाइल में जो आपने सेव किया है वही आप देख सकते हैं। जैसा फोटो आपने क्लिक किया है, जैसी वीडियो बनाई है, जैसा आपने जिसका नंबर फिट किया है, उसी से बात कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सी चीजें हमारे पूर्व कर्म के उदय से भी आती हैं। कर्म क्या है? देखिए, आत्मा में कितनी शक्ति है? अनंत शक्ति का भंडार है आत्मा। प्रत्येक आत्मा में अनंत शक्ति है, शक्ति का पुंज है हमारी आत्मा।
लेकिन कर्मों के आवरण से, हमारी विभाव परिणति से हम अपने स्वभाव परिणति में नहीं आ रहे। आज का आदमी विभाव में जी रहा है और अभाव में जी रहा है, इसलिए टेंशन और डिप्रेशन में है और परेशान है। और परेशान व्यक्ति स्वयं परेशान रहेगा और सामने वाले को जरूर परेशान करेगा। धर्म हमारी आत्मा का, महान आत्माओं, स्वभाव है। देखिए, आपको एग्जाम्पल बताते हैं। बच्चे को आप पढ़ाते हैं ए फॉर एप्पल, बच्चे के दिमाग में जल्दी फिट नहीं होगा। एक उसे खाने के लिए दो क्या, और फिर बच्चे से बोलो बेटा ए फॉर, बच्चे के दिमाग में वो बात फिट हो जाएगी। ऐसे हमारे आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, दृष्टांत से बात जल्दी समझ में आ जाती है, व्यक्ति के दिल और दिमाग में फिट हो जाती है। जल का स्वभाव क्या है? शीतलता और तरलता। जल का स्वभाव सदैव अधोगति है। अमेरिका में हो या पेरिस में हो या हाईलैंड में हो या हांगकांग में हो या बैंकॉक में हो, पानी कहां बहेगा? नीचे। ये जल का स्वभाव है। अग्नि का स्वभाव क्या है? ऊर्ध्वगमन। चाहे आप लाइट, अपने मोबाइल का टार्च भी ऑन करो या दीपक जलाइए, कुछ भी आप गैस की अग्नि जलाइए, कहां जाएगी? ऊर्ध्वगमन। अग्नि का स्वभाव ही ऊर्ध्वगमन है। वायु का प्रभाव कैसा है? त्र्यकगमन। वायु कभी एक सी नहीं चलेगी, उसका मूवमेंट चेंज होता ही रहता है। ऐसे हमारी आत्मा का स्वभाव आत्म धर्म है। रत्नात्रय धर्म, ये हमारी आत्मा का स्वभाव है। जब हमारा आत्मा का स्वभाव रत्नात्रय धर्म है तो हम विभाव में क्यों रह रहे हैं? एग्जाम्पल बताते आप। पानी कैसा होता है? ठंडा। और पानी कैसा होता है? द्रवत्व। पानी को आप उठा के फ्रीजर में रख दीजिए, फ्रिज के, तो वो क्या बन जाता है? आइस। और कैसा? ठोस बन जाता है। इसकी क्या हो गई? पानी की है विभाव परिणति। पानी है, पानी का स्वभाव क्या है? शीतलता। पानी को उठा के आपने गैस पर रख दिया, हीटर पर रख दिया, तो पानी क्या हो जाता है? गर्म। हीटर के, गैस के पानी को नीचे कर दीजिएगा, फ्रीजर की ट्रे बाहर निकाल दीजिएगा। धीरे धीरे आइस से क्या बन जाएगा? पानी। गर्म पानी में हाथ डालोगे तो क्या हो जाएगा? जल जाएंगे। और उसको बाहर रख दीजिएगा, वही पानी क्या हो जाएगा? ठंडा। ये क्या आ गया? स्वभाव। बस ये फार्मूला था। ये फार्मूला हमारे जैन फिलॉसफी का है। हमको जब राग द्वेष करने लगते हैं उस समय हम विभाव परिणाम में चले जाते हैं। जब आपको अपने पुत्र के प्रति अनुराग होता है तो वो आपको बेटा अपना प्राण प्रिय लगता है। जब आपको अपना बेटा अच्छा लगता है या पोता अच्छा लगता है तो पोता आपको क्या करता है? बेटा क्या करता है? घोड़ा बनाता है। घोड़ा बनाता है और दोनों लाते मारता है और क्या करता है? बाल खींचता है।
दादाजी और पापा जी को घोड़ा बना के दोनों लाते मार के क्या कहता है, चल मेरे घोड़े टिक टिक। दादाजी पापा जी को बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि आपकी भावना उस बेटे के प्रति सद्भावना है, गलत भावना नहीं है। और वो बेटा भी आपको, जो पोता आपका है जो आपको घोड़ा बना रहा है, उसकी भी भावना किस पर एंजॉय करने की है, उसकी भी भावना गलत नहीं है। तो बेटे को भी आनंद आता है, वो बाल खींचता है और लात मारता है, और आप भी घोड़ा बन के। और वही बेटा का जब विवाह हो जाता है, जब कलयुग देवी का पदार्पण हो जाता है, तो वह क्या करता है, महाभारत। फिर वो लात भी नहीं मारता है और बाल भी नहीं खींचता है और कहता भी नहीं है घोड़ा बनो। एक सिर्फ गलत भावना से आपकी ओर देखता है या गलत बोलता है तो आपकी दिल में भी खाई बन जाती है। भावना ये विभाव रूप है, ये स्वभाव रूप है। धर्म हमारी आत्मा का स्वभाव है महान आत्मा, इस बात को हमको स्वीकार करना पड़ेगा। जैन धर्म का ये सिद्धांत है, सर्वमान्य है। शेर भी अहिंसक है। शेर क्या है? शेर यदि हिंसक होता, हिंसक ही होता, ऐसा नहीं है। शेर अपने बच्चों को कैसे उठाता है? बिल्ली अपने बच्चों को कैसे उठाती? चलो शेर नहीं देखा होगा, बिल्ली को तो देखा होगा। बिल्ली चूहे को कैसे खाती है और पकड़ती है? अपने पैरों से और मुख से, दांतों से। और वही बिल्ली, वही शेर अपने बच्चों को कैसे उठाता है? उन्हीं दांतों से उठाता है ना। इसीलिए कहते हैं आत्मा का स्वभाव धर्म है, अहिंसा है क्या नहीं स्वभाव? ये हमारी आत्मा का गुण है। आप सभी लोगों में शक्ति रूप, देखिए दूध है, दूध, दूध में घी कहां पर है? जहां जहां दूध है वहां वहां घी है। ये काष्ठ है, इस लकड़ी में अग्नि कहां कहां है? यदि लकड़ी है तो अग्नि उसमें है, बस निमित्त, योग निमित्त और पुरुषार्थ करने पर प्रज्वलित हो जाएगी। इस लकड़ी में अग्नि है क्या? नहीं। बस उसके लिए योग निमित्त मिलना चाहिए, योग पुरुषार्थ कीजिए, अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। हमारी आत्मा में परमात्मा है, बस हमको योग पुरुषार्थ, योग निमित्त, योग भाव, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, ये योग मिल जाएंगे जिस दिन, उस दिन हमारी आत्मा परमात्मा स्वरूप नजर नहीं आएगी, परमात्मा ही बन जाएगी। बतलाइए जी डॉक्टर साहब, आप किसी को गाली कितने घंटे तक दे सकते हो? आप किसी से बताओ माँ जी कितने घंटे तक लड़ सकती हो? ये हमारा स्वभाव नहीं है। आदमी कितनी देर तक गाली दे सकता है किसी को? और आदमी वात्सल्य, प्रेम, करुणा जीवन पर्यंत कर सकता है, क्योंकि ये हमारी आत्मा का क्या है? स्वभाव। हमारी आत्मा का स्वभाव रत्नात्रय स्वरूप धर्म है। आपकी आत्मा और शांति सागर जी की आत्मा एक ही है,
बस दूध में घी है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसे जमाना पड़ेगा, उसे विलोलन करना पड़ेगा, उसमें नवनीत निकालना पड़ेगा और उसे अग्नि में रख के गर्म करना पड़ेगा। फिर घी आपको अपने आप मिल जाएगा। बस टीवी और बीवी को छोड़ना पड़ेगा, लाभ और लोभ का चक्कर छोड़ दो, आपके आत्मा का स्वभाव स्वयमेव ही आ जाएगा। वृक्ष कहां पर है? बोलिए। बीज में ही वृक्ष छुपा हुआ है, कहीं बाहर से नहीं आता है। बीज में ही वृक्ष है, कहीं बाहर से नहीं आता है। हमारी आत्मा में ही परमात्मा है। धर्म भी हमारी अंतरंग में ही है। राम भी हम हैं और रावण भी हम हैं। वो बालक की आपको एग्जाम्पल दिया ना, वही बालक आपको जब जन्म नहीं हुआ था, जब गर्भ में था और जब जन्म हुआ था, उसे आप लेके घूमते थे। जन्म नहीं हुआ था तो उसकी प्राप्ति के लिए भगवान को कितने दीपक जलाए थे कि हमको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए। कितनी माला फेरी थी, कितने साधुओं से आशीर्वाद लिया था, क्या क्या भावनाएं नहीं की थी। और वही बेटा जब आपके विरुद्ध हो जाता है, विपरीत हो जाता है, उसका नेचर और बिहेव जब चेंज हो जाता है, तो माँ और पिता क्या सोचते? अरे मैं बांझ होती और यदि यह जन्म लेके मर जाता तो? बेटा तो वही है, लेकिन हमारी भावनाएं उसके निमित्त से बदल जाती।